हेलो एवरीवन। क्या हाल चाल है भाई? आ जाइए जल्दी से। आयुष, चालू हो गई क्लास। गुड मॉर्निंग शिवांग। गुड मॉर्निंग एबीसीडी। जय श्री राम योगेश, आ जाइए। जय। अभी इससे पहले की क्लास में हमने एल्डोल रिएक्शन कर लिया है। गॉड ब्लेस यू सिमरन। योगेश, मन की आंखों से देखो बेटा, तब दिखूंगा मैं। वीडियो नहीं आ रहा। अभी चेक करो, अभी ठीक है क्या? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वीडियो ब्लैक हो रहा है। आवाज आ रही है क्या आप लोगों को? आवाज आ रही है क्या? चल गया। मेक श्योर। अभी नहीं।
क्या हाल चाल है भाई लोग? इट्स फाइन नाउ। अभी ठीक है ना? चलिए आ जाइए, स्वागत है आप सबका। गॉड ब्लेस यू पृथ्वी, जय श्री राम। यस, बहुत अच्छी बात है। तो आज हमने इससे पहले एल्डोल किया था, इससे पहले वाली क्लास में हाइड्रोकार्बन पर आते हैं। हाइड्रोकार्बन में मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्बाइड हाइड्रोलिसिस की थी, विटिग रिएक्शन करी थी। विटिग रिएक्शन, विटिग रिएक्शन में मौजेदार चीज करते हैं, ये देखिए। इसकी मैकेनिज्म करेंगे, इसकी मैकेनिज्म करेंगे विटिग की। मेरे भाई, क्या आपने देखा दोनों प्लेनर चीजें हैं या नहीं? आया, मुझे एक बात बताओ, दो प्लेनर चीजें एक दूसरे को अप्रोच ऐसे करना पसंद करेंगे ज्यादा, या फिर ऐसे पसंद कर, कहां गया, या फिर ऐसे अप्रोच करेंगे ज्यादा? आई मीन कैसे कर दें इसे, इस तरीके से बताओ, ये कैसे रिएक्शन करना पसंद करेंगे? फर्स्ट चॉइस या सेकंड चॉइस? फर्स्ट या सेकंड? हर्ष ने बोल दिया है सेकंड, हर्ष ने बोल दिया है सेकंड, सुमित ने सेकंड, सेकंड चॉइस। नीरज केवल फर्स्ट बोल रहा है, बाकी खच्चर। आयुष भी खच्चर बन गया, शिवांग खच्चर बन गया, अनमोल खच्चर बन गया। अरे अकल से पैदल, पहला चॉइस जो है वो बहुत खराब चॉइस है। क्यों? क्या पहला इक्लिप्स्ड है या नहीं? क्या इसके पीछे ये, इसके पीछे ये, इसके पीछे ये? तो क्या फर्स्ट में मैक्सिमम रिपल्सन है या नहीं? क्या फर्स्ट में मैक्सिमम रिपल्सन है या नहीं? मुंह से बोलो भाई। फर्स्ट में बहुत रिपल्सन है भाई लोग, इसलिए पहला वाला चॉइस ज्यादा नहीं होगा। अगर ज्यादा कुछ होगा तो इस टाइप की अप्रोच होगी। अब ये बात मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आपकी ये दोनों चीजें प्लेनर हैं। जैसे अगर मैं थोड़ी देर के लिए बताऊं भी कि ये एल्डिहाइड है और ये PPS3 है, तो सर जरा ध्यान से देखो और मुझे बताओ कि आपका जो एलाइड है, एलाइड, बताओ एलाइड में बॉन्ड कैसे पोलराइज होगी? बताना जरा। क्या आप देख पा रहे हैं कि एलाइड में कार्बन पर माइनस आएगा मेरे भाई? क्योंकि ऐसा करके फास्फोरस का भी ऑक्टेट पूरा रहेगा एंड कार्बन का भी ऑक्टेट पूरा रहेगा। कार्बन पर भी 8, फास्फोरस पर भी 8। उल्टी बॉन्ड घुमाओगे तो फास्फोरस पे 10, कार्बन पे 6, जो कि गलत बात होगी। मैं कह रहा हूं गलत बात होगी। अब इस कार्बन पे आया माइनस, तो क्या आप देख रहे हैं ये यहां अटैक कर जाएगा? क्या आप देख रहे हैं ये यहां अटैक कर जाएगा? सारे बच्चे देखो, ये O-, ये PPS3+। बहुत आराम से देखिए प्लीज। यहां कुछ डैश में, कुछ वेज में, यहां कुछ डैश में, कुछ वेज में। मुझे एक बात बताओ, क्या इस कार्बन पर R और H है? अगर मैं R को डैश पे रख दूं और H को वेज पे, अगर, तो बताइए लीस्ट रिपल्सन के लिए यहां R कहां होना चाहिए? लीस्ट रिपल्सन के लिए यहां R कहां होना चाहिए? लीस्ट रिपल्सन के लिए यहां R कहां होना चाहिए? मतलब डैश पर या वेज में? अगर कार्बोनाइल में R डैश पर है
तो एलाइड में आर कहां पर होना चाहिए? वेज जितने बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, और जो डैश बोल रहे हैं दरअसल वो अपने बारे में बता रहे हैं। नालायक खच्चर, वो डैश में तो ये वेज में होना चाहिए। नालायक, क्या बुद्धि लगा रहे हो, डैश डैश कर रहे हो। मेरे भाई बहुत आराम से देखिए, हमने अभी अभी लीस्ट क्राउडेड अप्रोच को देखा है। क्या तुम्हें याद है? फॉस्फोरस इज क्रेजी फॉर ऑक्सीजन। अगर फॉस्फोरस क्रेजी है ऑक्सीजन के लिए तो आपको ये मिलेगा, वो ऑक्सीजन की तरफ आएगा घूम के, वो घूम कर ऑक्सीजन की तरफ आएगा। और अगर वो घूमकर ऑक्सीजन की तरफ आएगा तो आपको ये कंफर्मेशन मिलेगा, और फिर वो फॉस्फोरस से बॉन्ड बना लेगा। देखो मगर बोर्ड पर मेरे भाई ये इंटरमीडिएट डिकम्पोज हो जाता है, जिससे आप देख सकते हैं सिस एल्कीन एंड OPPS3 मिलता है। यानी कि इस रिएक्शन में नॉर्मली सिस एल्कीन मेजर आता है। शॉर्ट ट्रिक तो बहुत आसान है, इसका PS3P इसका ऑक्सीजन लेकर भाग जाएगा, सिंपल है शॉर्ट ट्रिक। ये है इसकी मैकेनिज्म। नोट में देख लो, जो जो बातें आई हैं सीख लो। फर्स्ट पॉइंट, ड्राइविंग फोर्स क्या है? ड्राइविंग फोर्स इज फॉर्मेशन ऑफ P डबल बॉन्ड O। ठीक है, सेकंड पॉइंट मेरे भाई, अगर आप देखें बीटेन एंड साइक्लो ऑक्साफॉस्फेटेन इज इंटरमीडिएट। ये क्या नाम है अजीबो गरीब। मेरे भाई ये जो तुमने पढ़े हैं इन्हीं के नाम है। ये जो साइक्लिक वाला है ये है साइक्लो ऑक्साफॉस्फेटेन, साइक्लो ऑक्साफॉस्फेटेन। और ये जो है ये है बीटेन। इनका नाम है यार, क्या कर सकते हैं, तुम्हारा भी नाम होगा कुछ खच्चर टाइप, वैसे इनका नाम। मेरे भाई अब हम बात करेंगे एलाइड के बारे में। एलाइड के बारे में बात करेंगे। एलाइड होता क्या है? एलाइड इज ए स्पीसी हैविंग, ध्यान से सुनना, नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन हेट्रो एटम। हेट्रो एटम होता है लोन पेयर एटम, ऑन हेट्रो एटम। आइए कुछ एलाइड से मुलाकात करवाता हूं, कर लो मुलाकात। ये देखो, ये है, हटो, R4 नहीं, R4 क्यों होगा, R3N प्लस CH2 माइनस। देखो ये नाइट्रोजन एलाइड है, R2S प्लस CH2 माइनस। ये सल्फर एलाइड है, R3P प्लस CH2 माइनस। ये फॉस्फोरस एलाइड है, कार्बन पर माइनस एंड हेट्रो एटम लोन पेयर एटम पर प्लस। ये एलाइड होते हैं। यस, फॉस्फोरस इज क्रेजी फॉर ऑक्सीजन। एलाइड दो टाइप के हो सकते हैं। एलाइड दो टाइप के हो सकते हैं, ध्यान से देखिए। देयर आर टू टाइप, there are two type of alide। दो टाइप के एलाइड होते हैं। एक होता है स्टेबलाइज्ड एलाइड। अच्छा बताओ, एलाइड कार्बन आयन है या नहीं? बताओ, एलाइड कार्बन आयन है या नहीं? और अगर एलाइड कार्बन आयन है तो उसे स्टेबलाइज कौन से ग्रुप करेंगे?
बताइए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ऐसे एलाइड जिनमें विड्रॉइंग ग्रुप हो वो स्टेबलाइज्ड एलाइड होते हैं, एंड नो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो वो अनस्टेबलाइज्ड एलाइड होते हैं। एग्जाम्पल दे दूं? एग्जाम्पल जैसे ये आया PS3P प्लस CH3OOR, भाई साहब ईस्टर विड्रॉइंग ग्रुप है, ईस्टर विड्रॉइंग ग्रुप है। और अगर यहीं आ जाए CS3, वो विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, वो विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। एक स्टीरियो केमिस्ट्री से रिलेटेड पॉइंट बताऊंगा मैं आपको। वो पॉइंट ये है मेरे भाई, फिफ्थ, विद स्टेबलाइज्ड एलाइड, अगर आपके क्वेश्चन में एलाइड स्टेबलाइज्ड है तो ट्रांस प्रोडक्ट मेजर आएगा, आई मीन ट्रांस एल्कीन मेजर आती है, रिएक्शन रिवर्सिबल रहती है। और अगर अनस्टेबलाइज्ड एलाइड तो हमने पीछे मैकेनियम की ही है, फिस एल्कीन मेजर प्रोडक्ट, रिएक्शन इरिवर्सिबल रहती है। ऐप पर क्लास नॉट फाउंड बता रहा है। ऐप वाले बंदे एक बार उस क्लास को बंद करके वापस रीस्टार्ट करेंगे तो ऐप पर चालू हो जाएगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं, ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे। उम्मीद करता हूं कि फास्फोरस ऑक्सीजन लेकर भाग गया होगा और ये प्रोडक्ट मुस्कुराते हुए आपने बना ली होगी। देखो मगर बोर्ड पर, पहले बताओ इन तीनों क्वेश्चन के आंसर में किसी को कोई डाउट है? इन तीनों क्वेश्चन के आंसर में किसी को कोई डाउट है? मैच्ड, वेल डन, हरिओम हरिओम हरिओम, वेल डन सुमित, नो डाउट, क्या बात है आदर्श, अजय, ऑल मैच्ड, वेरी गुड। मेरे भाई अगर आप ध्यान से देखें तो CO2 ऐसा होता है, तो ये PS3P एक O लेकर भागेगा तो पहला आंसर आएगा कीटीन। लेकिन यहां एलाइड ज्यादा है तो आजू से भी लेके भाग जाएगा, बाजू से भी लेके भाग जाएगा। तो मुझको ऐसा लगता है कि हमने यहां क्यूमलीन बनाया है, और अगर आपने क्यूमलीन बनाया है तो बहुत सही किया। O2 होता है O डबल बॉन्डो, एक O लेके भाग गया तो आपको मिल गया इथेनॉल। यहां एलाइड ज्यादा तो आपको मिल गया आजू बाजू ब्यूटीन। फास्फोरस को ऑक्सीजन चाहिए एट एनी कॉस्ट, HOH HOH। देखो मगर बोर्ड पर PS3P डबल बॉन्डो और आ गया है इथेन, आ गया है इथेन। हाँ कीटीन, क्योंकि कीटोन और एल्कीन दोनों हैं इसलिए यहां नाम कीटीन लिखा है। मेरे भाई इस प्रश्न को देखो, आपको अच्छा लगेगा। आइए मैं एक प्रश्न आपको बताना चाहता हूं। मेरे भाई इस रिएक्शन में एक कदम पीछे से चालू किया है, आप सारे लोग बताना, ठीक है? ये है PS3P। अब सच बताओ, जब तुम किसी हैलाइड को देखते हो तो मन में कैसे कैसे ख्याल आते? बताओ बताओ बताओ। कोई हैलाइड पर नजर पड़ी और वो भी स्पेशली 1 डिग्री हैलाइड पे, क्या मन क्या करता है? अरे बताओ यार, बताओ मन क्या करता है?
वेल डन इम्सियत, वेल डन विवेक, लात मारो, लात मार देंगे हर्ष, वेल डन, बिल्कुल सही। ये फास्फोरस बोल देगा चल निकल, हाँ या ना। और SN2, SN2 करेंगे खुलेआम, दिन दहाड़े करो SN2। ये आ गया भाई साहब, ये कॉम्प्लेक्स है, ये सॉल्ट है, ये आपके सामने कंपाउंड आ गया भाई साहब, बड़ी लात, क्या बात, वेरी गुड। सेकंड में क्या लेकर आए, NaH, मेरे भाई कुछ भी लाओ, यहां PHLI लिया गया है, यहां NaH लिया गया है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कैटेगरी है। तुम्हारी जिंदगी बीत गई NaOH और KOH को बेस मानते मानते, जैसे ही NaNH2 आता है और अच्छा बेस है, NaOH KOH से भी अच्छा बेस है, ऑक्सीजन पे माइनस से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है नाइट्रोजन पे माइनस, नाइट्रोजन पे माइनस से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है H या कार्बन पर माइनस। यहां मैंने H पर लिया है, यहां कार्बन पर, PHLI में PH पर माइनस, बोले PH क्या है, कार्बन है, C6H5 है, तो इसलिए हाँ भैया बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। मैंने NaS से पूछा क्या चाहिए, कह रहा सर मैं हूं बेस, और बेस को प्रोटॉन पसंद है। बेस को क्या पसंद है दोस्तों, प्रोटॉन। बताओ इसमें सबसे एसिडिक H कहां है, इसे कौन सा प्रोटॉन चाहिए, या कौन सा जो मोस्ट एसिडिक हो, एंड मोस्ट एसिडिक H को पहचानो। क्या यही H सबसे ज्यादा एसिडिक है, जो मैंने पहले से तैयार करके रख दिया है? क्योंकि मेरे भाई इसका रीजन ये है, अच्छा पहले अगर ये H माइनस ये H+ लेता है तो खट से हाइड्रोजन गैस भागेगी। मेरे भाई क्या तुम मानते हो इस H को निकालने के पीछे मकसद ये था कि ये माइनस+ के बगल में सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा, इसलिए H निकलेगा, ये वाला नहीं निकलेगा। अरे अब पहचाना नहीं क्या, ये है एलाइड, एलाइड नाम तो सुना ही होगा, एलाइड भैया, एलाइड। और उस पर तुमने डाल दिया कौन सा, कीटोन, साइक्लोपेंटेनोन। जवाब तो मिल ही गया होगा भाई साहब, ये है जवाब, ये है जवाब। प्रदीप 9th रॉन्ग हो गया तो करेक्ट कर लो, देख लो क्या थी गलती। एंड मुझको ऐसा लगता है कि अगले का आंसर ये आएगा। थोड़ा मैं हेल्प कर देता हूं आपकी, सारे लोग देखिएगा, ठीक है। आई थिंक द सेम क्वेश्चन, फास्फोरस हैलोजन को हटा रहा है, ये फास्फोरस हैलोजन को हटाएगा, और जैसे ही फास्फोरस हैलोजन को हटाएगा तो क्या आ जाएगा, यही सीधे ही रखते हैं यार, है ये आ जाएगा PPS3+, राइट, बिल्कुल सेम है। फिर आ गया क्या, PHLI, PHLI यहां एक H भी है, वो H ले लेगा, PHH निकलेगा। And now what you are having, you are having a alide, it's a PPS3+, it's a minus। अब ये यहां विटिग हो रहा है, विटिग होते ही आपको आंसर की प्राप्ति होगी, ठीक है जी। यहां आएगा आंसर सिस ब्यूटीन। जरा ध्यान से देखो, क्या हमने 3 की रिंग की इपॉक्साइड को बहुत बार एंगल स्ट्रेंथ से खोल दिया है या नहीं? PPS3 मार देगा लात, एंड मेरे भाई ऊपर से लात पड़ेगी तो क्या ये आएगा या नहीं? याद करो, इसी का नाम हमने बीटेन बोला था, बीटेन। यस नितेश, यू आर राइट, बीटेन, बीटेन। और अब फास्फोरस के मन में आएगा लालच, क्रेजीनेस फॉर ऑक्सीजन, घूम जाएगा, घूम जब जाएगा तो आप देखोगे O- एंड PPS3+। उसके आगे तो मालूम है जुड़ के सिस एल्कीन आंसर है।
बधाई हो, हम कर रहे थे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, जिसमें हमने विटिक किया, कार्बाइड हाइड्रोलिसिस की। यस यू कैन कंटिन्यू, वो अलग टॉपिक था, वो अलग टॉपिक था भाई। आइए और सुनिए, थोड़ा आपके लिए काम है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोकार्बन। मेरे भाई ये चैप्टर 11th एनसीईआरटी में था, तो मैं ऐसा चाहूंगा कि एल्कीन, एल्कीन एंड एल्काइन में 3 पॉइंट्स पर आप जाकर वहां चीजों को पढ़ें। एक पढ़ें सॉल्युबिलिटी के बारे में, एक एक लाइन लिखें मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। ये आपको 11th एनसीईआरटी में हाइड्रोकार्बन में 10-12 लाइनें लिखी हैं, वहां से करना है मेरे भाई। देखो, एल्कीन और एल्काइन की हम सारी रिएक्शन कर चुके हैं। एल्केन में कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं, इसलिए एल्केन कोई खास रिएक्शन शो नहीं करता। आओ यहां जितनी रिएक्शंस पढ़ोगे वो सारी जबरदस्ती कराई गई रिएक्शंस हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोकार्बन जो हम पढ़ चुके हैं उन्हें नहीं कर रहे हैं, जो हम पढ़ चुके हैं उन्हें नहीं कर रहे हैं। पहला मेथड हम आपको कराने जा रहे हैं वो है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, आओ जी आओ, तुमको बताएं, क्या तुमने एल्केन का फोटो हेलोजिनेशन किया था? और क्या तुम्हें याद है फोटो हेलोजिनेशन वाज ऑक्सीडेशन। RH प्लस X2H न्यू पूरा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि रेडिकल में बहुत तमीज से खत्म किया है। ये भी एल्केन का ऑक्सीडेशन है। क्या तुम्हें याद है रीड्स रिएक्शन? रीड्स रिएक्शन याद करो बच्चे, वहां पर भी तुमने H हटा के Cl लगाया था, वो भी ऑक्सीडेशन ही तो था, वो भी ऑक्सीडेशन था। पीछे लग रहा इतना ऑक्सीडेशन हमें पता क्यों नहीं चला? अरे सब पता चलेगा रे भाई। आओ, ये तो यार छोटी, ये मेंस के लिए छोटी छोटी रिएक्शंस हैं, पूछी जा सकती हैं। हाँ जी, आओ आओ आओ। एक कंबसन, पीछे लग रहा क्या बात कर रहा हूं? हाँ, कंबसन भी ऑक्सीडेशन है। अगर आप कुछ जला रहे हैं, सुनना मेरी बात, अगर आप कुछ जला रहे हैं तो मतलब आप ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। पीछे लगे रहा सर क्या मेरा भी ऑक्सीडेशन हुआ है? और कई बार हुआ है, कई लोगों ने ऑक्सीडेशन कर दिया मेरा। हाँ, हो सकता है, हो सकता है ये बात सच हो मेरे भाई। इसे आप जला लीजिएगा, घर जाकर जलाइएगा आराम से। एल्कीन को जलाइएगा, एल्कीन को जलाइएगा, एल्काइन को जलाइएगा मेरे भाई। ये सब कंबसन बहुत बार किया होगा आपने, किया है या नहीं? हाँ, जलाना भी ऑक्सीडेशन है। पीछे कह रहा अरे भाई साहब इतना खूबसूरत काम है, मुझे तो लग रहा था ये गलत काम होता है। सारे देखो बोर्ड पर, ये आपके सामने, एंड मैं उम्मीद करूंगा कि बाकी 2 को आप अपने घर से जलाएंगे। पीछे लग कह रहे सर हम सुलगा लेते हैं, जला नहीं पाते। हाँ ठीक है, आदत जो पड़ी है तुम्हारी सुलगाने की। तो भैया ये कंबसन के बाद एक प्रोसेस है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन नॉर्मली नहीं होता, ऑल पॉसिबल, ये सब मेंस का कंटेंट है। नाइट्रोएल्केन is obtained as a product at very high temperature,
एट वेरी हाई टेम्परेचर। देखो मगर बोर्ड पर ये प्रोपेन, ये HNO3 450 डिग्री सेंटीग्रेड। आग लगा दो, आग लगा दो, आग लगा दो। CH बॉन्ड टूट टूट कर NO2 लग रहा है, और तो और CC टूट टूट कर NO2 लग रहा है। देख सकते हैं सारे पॉसिबल नाइट्रो एल्केन्स। जला के हाथ सेक लेंगे। अच्छा जी, सब जबरदस्ती कराई गई रिएक्शन है, सब की सब जबरदस्ती कराई गई रिएक्शन है। सल्फोनेशन, सल्फोनेशन देख रहे हो तुम। 7, ये है 8 मेरे भाई, ये है H2SO4। लगा दो आग, लगा दो आग कि बच न पाए कोई। ये देखिए, मतलब हाई टेम्परेचर पे जबरदस्ती बेचारे कंपाउंड को ऑक्सीडाइज किया जा रहा है। मेरे भाई आइए, ये आश्चर्यचकित करने वाला है। KMnO4 कीटोन को भी नॉर्मल कंडीशन पे ऑक्सीडाइज नहीं करता था, लेकिन यहां ड्रास्टिक कंडीशन पर यह एल्केन को ऑक्सीडाइज करने को तैयार है। ये एल्केन को ऑक्सीडाइज करने को तैयार है। ये देखिए, ये आया KMnO4, ये आया डेल्टा। हालांकि ये देखा गया है कि ये 3 डिग्री कार्बन के H को ही ऑक्सीडाइज करता है, तो इसे कई बार देखा गया है। ध्यान से सुनना, KMnO4 डेल्टा को यूज किया जाता है, is used for distinction between मेरे भाई लाइक ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। अब जरा ध्यान से देखो, KMnO4 एलिवेटेड टेम्परेचर पे 3 डिग्री CH को ऑक्सीडाइज करके कलर चेंज कर, पर्पल कलर होता है, कलर चेंज कर लेता है। इसमें कोई 3 डिग्री H नहीं है, इसमें है। तो अगर आपने सैंपल लिया, सैंपल बोले तो नमूना डाल दिया KMnO4, अगर कलर हो गया चेंज, चिल्लाने लगना मर्सिडीज साइन आइसोब्यूटेन आइसोब्यूटेन, नहीं तो एन ब्यूटेन। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये आप पूछा जा सकता है। हाँ भाई साहब, अब इसके बाद जो चीज है उस पर IIT ने खूब क्वेश्चन बनाए, खूब सारे क्वेश्चन बनाए हैं भाई साहब। 7th, ये है आपका एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन, एरोमेटाइजेशन ध्यान से देखें। एल्केन ऑन हीटिंग, एल्केन ऑन हीटिंग एल्यूमिनियम ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड और मोलिब्डेनम ऑक्साइड, सही है, गिव्स एरोमेटिक प्रोडक्ट। एरोमेटिक प्रोडक्ट सारे लोग देखो, अगर जैसे ये देखिए, अब ऐसी चीज को ना हीट करना, जो जैसे इथेन, इथेन से कौन सा एरोमेटिक प्रोडक्ट बनता भैया है? तो कम से कम 6 कार्बन तो लाओ, अगर बेंजीन बनाने की चाहत है अगर चाहत तुम्हें बेंजीन बनाने की, तो कम से कम 6। फिर चले गए क्या बात करो, यस यू मस्ट हैव 6। मेरे भाई sp3 कार्बन से sp2 कार्बन लाना, ये ऑक्सीडेशन है, ये ऑक्सीडेशन है, समझ रहे हैं? ये ऑक्सीडेशन है। एक कह रहा अरविंद मेजर कौन सा है, जिसमें ज्यादा बॉन्ड है वो मेजर है। बॉन्ड एनर्जी से देखते हैं। अब मौजा आएगा, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनोगे मेरे भाई। अगर मैं आपको 2 2 2 1 7 दे दूं, तो 7 कार्बन दे दूं, तो
क्या आप मानते हो कुछ ऐसा हो रहा होगा, यहां रेडिकल बना होगा, यहां रेडिकल बना होगा, साइक्लाइज हुआ होगा, सही है या नहीं? और साइक्लाइज होके ये बना होगा, ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ होगा, उसके अंदर एच एच हट के एरोमेटाइजेशन हुआ होगा। मेरे भाई बहुत मजा आने वाला है आपको, ध्यान से देखिए। अगर मैं आपको ये क्वेश्चन दूं तो बताओ आंसर क्या आएगा? 12th का आंसर बताओ। जवाब दो भाई, जवाब। वन फोर डायमिथाइल बेंजीन, आप बता रहे हैं 12 का आंसर गलत। अब्दुल वेल्डन, वेल्डन सिमरन, पूरा आंसर बताओ, पूरा आंसर बताओ। आया बताओ, क्या ऐसा हो सकता है कि एक रेडिकल यहां बने और एक रेडिकल यहां बने? अगर आप एग्री करते हैं तो साइड चेन इथाइल आ जाएगी, राइट? और अगर आप एग्री करते हैं तो एक यहां बन जाए और एक यहां बन जाए, तो इस केस में अगल बगल 2 मिथाइल आ जाएगा या नहीं? सारे देखो, सारे। तो भाई साहब ये क्वेश्चन आप अपने घर से करके ले आना, 13th ले आओगे घर से करके, बोल दिया करो यार। नहीं बोलोगे, नहीं बताओगे, मतलब ऐसा है? क्यों नहीं बताओगे? बताना पड़ेगा तुमको। बहुत अच्छे, वेरी गुड आदर्श। मेरे भाई अगला ऑक्सीडेशन है सिलेनियम या पैलेडियम चारकोल से। इसकी 2 कंडीशन है। ये एक्चुअली जाके H2 निकालने लगता है, जैसे HH यहां से निकाल ले, यहां से निकाल ले, डिहाइड्रोजिनेशन। एंड एक कंडीशन है, कंपाउंड मस्ट हैव एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड, वन डबल बॉन्ड इनिशियली, एक बॉन्ड होनी कंपलसरी है। तो भाई साहब ये बाकी जगह से H निकाल के बेंजीन बना दिया, बेंजीन, बेंजीन, सुन लो जी, बेंजीन। बहुत ही सिंपल है। अगर एक बच्चा आया कह रहा सर ऐसा होता तो कैसा होता, हाँ ये बात जो है वो सोचने लायक तो है। ऐसा होता तो कैसा होता, और अगर ऐसा होता तो कैसा होता। मुझको ऐसा लगता है ऐसा होता तो नफ्थलीन आता, एंड डैश डैश करने में मजा आता। चेकेट चेकेट, हाँ, दो दो बेंजीन रिंग, दो 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 दो। तो आप अभी तक पढ़ रहे थे ऑक्सीडेशन, अभी तक पढ़ रहे थे ऑक्सीडेशन, जिसमें मैं आपको बता दूं ये एरोमेटाइजेशन वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। हाँ, अब हम एक छोटी सी हेडिंग और लेंगे, और ये हेडिंग है आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन, हालांकि और भी तरीके हैं, अभी उस पर भी बात करेंगे हम। कर लें क्या पहले उसी पर? पहले देख लेते हैं आइसोमराइजेशन। मेरे भाई, ऑन हीटिंग with AlCl3, its isomer is obtained.
इट्स आइसोमर इज ऑब्टेन। फिर एक कंडीशन है, ऐसी चीज को लेके ना बैठ जाना जिसमें आइसोमर ना बनता हो, फिर तो तुम डैशपंथी कर रहे हो और कुछ नहीं। जैसे आप एन ब्यूटेन लेके AlCl3 के साथ हीट करते हैं, ठीक है, बन गया आइसोब्यूटेन, ये बात पूरी तरीके से सही है, ये बात पूरी तरीके से सही है, यहां तो लॉजिक समझ में आता है, ठीक है। मेरे भाई एक छोटा सा पॉइंट और है, ये है पायरोलिसिस। पायरोलिसिस तो आपने पहले भी पढ़ा है यार, थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल आग लगा के तोड़ देना, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ हायर एल्केन, बड़े एल्केन को लो आग लगा के तोड़ दो, इनटू स्मॉलर एल्केन इज पायरोलिसिस, इज पायरोलिसिस। आप इसे क्रैकिंग बोल सकते हैं, क्रैकिंग, क्या बोल सकते हैं, क्रैकिंग। मान लीजिए आपने ये लिया और आग लगा दी, आपने आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, छोटे छोटे हाइड्रोकार्बन बन रहे हैं, छोटे छोटे हाइड्रोकार्बन बन रहे हैं। यस मोहम्मद, मजेदार बात यह है कि एक और सेगमेंट इसमें हम करेंगे, हालांकि जेई के हिसाब से वो बाद में आएगा, लेकिन चलो पॉलीमराइजेशन बाद में कर लेंगे। ये देख लेंगे, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इनफैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। रिएक्शन विद रेड हॉट Fe ट्यूब। पीछे वाले थोड़ा संभल कर, मामला हॉट है, कहीं जल ना जाएं आप, आपकी सिक्योरिटी की चिंता है मुझे। आइए जरा ध्यान से देखें, ये है 22, मेरे भाई 3 मोल एथाइन, 3 मोल एथाइन, सुन रहे हो तुम, 3 मोल प्रोपाइन, ओ माय गॉड 24, 3 मोल ब्यूटाइन। ध्यान से देखना, अगर मैं कहूं कि एकदम मामला रेड हॉट है, इससे पास करा दिया जाए, अब आप सोच लीजिए, देखिए कितना रेड और हॉट मामला है। ये आयरन ट्यूब है, आयरन ट्यूब, रेड हॉट आयरन ट्यूब, सही बात है या नहीं? मेरे भाई आपको जानकर आश्चर्य होगा, ये ट्राइमराइज हो जाता है और आंसर बेंजीन आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। और अगर आप ध्यान दें, अगर आप ध्यान दें तो ये रेड हॉट मामला जो है, ये अगर हम सेकंड में ले लें तो आती है एक ऐसी प्रोडक्ट जिसको तुम थोड़ी देर पहले एसिड कैटलाइज्ड एल्डोल में बना रहे थे, नाम तो याद ही होगा, मेसिटिलीन। मेसिटिलीन बोर्ड में भी आया था, हाँ बोर्ड में भी आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए देखो। मगर बोर्ड पर ये देखिए, यहां अगर आप रिएक्शन करते तो क्या HMB मिलता या नहीं? HMB, हेक्सा मिथाइल बेंजीन, बेंजीन। मामला आयरन ट्यूब का था, इसलिए भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आएगा यही यार, यही आएगा, ठीक है। यहां ट्राइमराइजेशन हो रहा है, यहां ट्राइमराइजेशन हो रहा है। एक और चीज है जिसे समझा जा सकता है, अगर आपने निकिल साइनाइड सॉल्ट लिया तो 4 मॉलिक्यूल टेट्रामराइज हो जाते हैं,
और ये तो याद ही होगा, ये है कॉट, साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन, नॉन एरोमेटिक, याद है, सुना है। टब शेप्ड, हमने जीओसी में पढ़ा था, टब शेप्ड। एंड एक रिएक्शन है जिसमें डाइमराइज होता है। जो लास्ट वाली रिएक्शन है इतनी ज्यादा कंफ्यूजिंग लगती है बच्चों को, रीजन बताता हूं। मेरे भाई, हमने टॉलेंस फेलिंग के बाद एक टेबल बनाई थी। उस टेबल के लास्ट में मैंने तुम्हें दिया था अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड, राइट। वहां था Cu2Cl2, ठीक है, और वहां था NH4OH, और रेड प्रेसिपिटेट आया था जिसमें था CuC+CCU, रेड प्रेसिपिटेट आया था। अब सुनना, यहां मात्र इतना फर्क होता है कि इस OH की जगह Cl होता है, एंड आंसर वो नहीं होता जो तुम सोच रहे हो। आंसर होता है एक डाइमराइज्ड प्रोडक्ट, विनाइल एसिटिलीन। क्या आपने डिफरेंस नोटिस किया? विनाइल एसिटिलीन, केवल ये वहां OH था और यहां Cl है। ये ध्यान देना, कई बार मामला गड़बड़ हो जाता है। ये रेड हॉट आयरन ट्यूब, ये हाइड्रोकार्बन के हमने चुन चुन के रिएक्शंस की हैं। मेरे भाई, बोतल से याद आया कि वोल्फ बोतल सुनी है क्या? बताइए। आओ बच्चों, वोल्फ बोतल की बात बताते हैं। पीछे लगे रहा, हमको बोतल की बात बहुत अच्छी लगती है। देखो मगर बोर्ड पर हम एल्काइन को सेपरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग वोल्फ बोतल। रफ तरीके से समझ सकते हैं। टर्मिनल एल्काइन कैन बी सेपरेटेड from a mixture of hydrocarbons, by using Wolf bottle। मेरे भाई आओ, इस बोतल को देख के हमें समझ में आएगा आखिर ये काम कैसे कर पाएंगे। मेरे भाई, जैसे इस बोतल को वोल्फ बोतल मान लें, तो इसमें होता है आपका अरे यार, हाँ, यहां है आपका अमोनिकल AgNO3, राइट। और यहां से हमने पास किया है मिक्सचर ऑफ CH4, मीथेन, C2H6, क्या लिख रहा हूं मैं, C2H4, एथीन एंड C2H2, एथाइन। एक एल्केन, एक एल्कीन, एक एल्काइन। तो क्या आपको पता है इधर बाहर क्या आएगा? CH4 एंड C2H4, क्योंकि अकल से ट्रिपल डैश, क्या ये जो चीज है, ये टर्मिनल एल्काइन, इससे रिएक्शन करके एक अंदर प्रेसिपिटेट आ गया होगा या नहीं? तो क्या अंदर ही डाई सिल्वर एसिटिलाइड बनकर रुक गया होगा या नहीं? तो अंदर जो प्रेसिपिटेट आया है, वहां से आप देख पा रहे हैं कि हम ट्रिपल बॉन्ड को अलग कर सकते हैं। सो आई एम हैप्पी टू
announce that we just completed हाइड्रोकार्बन. हाइड्रोकार्बन हमने अभी अभी खत्म किया है एंड नए नए चैप्टर की शुरुआत हमने कर ली है. यह है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव. यह है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव. यस, लोवेस्ट जीएफ जानबूझकर लिया. यू आर राइट. मैं उम्मीद करता हूं, उम्मीद तो कर ही सकता हूं कि आपको पता है ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, राइट. एंड ये है एसिड हैलाइड, ये है आपका एसिड एनहाइड्राइड, ये है आपका ईस्टर, ये है आपका एमाइड. अगर आप ध्यान से देखो तो इन्हीं को तो बोलते हो एसिड डेरिवेटिव्स. यही तो हैं एसिड डेरिवेटिव्स, राइट. कौन कौन है नाम जानते हो? नहीं जानते? नाम भी नहीं जानते? अरे भाई साहब, ऐसा करो, इसे हटाओ. ये हैं एसिड डेरिवेटिव्स, राइट. इसका नाम है एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड. ये है एसिड एनहाइड्राइड, ये है ईस्टर. फ्रूटी स्मेल, फ्रूट्स की स्मेल आती ना भाई. एसिड एमाइड, आईयूपीएससी के जमाने से जानते हैं. ये बहुत अच्छी बात कही आपने मेरे भाई. आपको जानकर अच्छा लगेगा कि आप किसी भी एसिड डेरिवेटिव को, सुने आप किसी भी एसिड डेरिवेटिव को अगर हाइड्रोलाइज कर दें तो एसिड ही मिलता है. किसी भी एसिड डेरिवेटिव की हाइड्रोलिसिस कर दें तो एसिड ही मिलता है, ठीक है. एंड मेरे भाई 2-3 पॉइंट्स हैं जो आपके मुंह पे सीधा सीधा मारना चाहता हूं मैं. वो ये है, पहली बात, नोट फर्स्ट पॉइंट, ईच एसिड डेरिवेटिव ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट. सेकेंड पॉइंट जो हम पहले भी कई बार लिख चुके हैं, ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक अटैक. ग्रिग्नार्ड में भी लिखा था, एसिड हैलाइड का एनहाइड्राइड से ज्यादा होगा, एनहाइड्राइड का ईस्टर से ज्यादा होगा, एंड इसका एमाइड से ज्यादा होगा. ये हम कर चुके हैं. हाँ जी, आइए अब हम चलेंगे वहां जहां बहुत मन करता है आपका सीखने का. मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, बनाने के तरीके. मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन. चलें जी. पहला मेथड हम लेंगे, क्या ले लें भाई? एसिड हैलाइड फॉर्मेशन. एसिड हैलाइड फॉर्मेशन ले जी. बताइए जरा, RCOOH पर क्या ये रिएक्शन तुमने करी हुई है? सारे बोलो यार. डार्जन याद है आपको? ये सब तो बहुत छोटे से बनाते आ रहे हो तुम. याद करो वो दिन जब PCl5 PCl3 पढ़ते थे. तो आप देख सकते हैं एसिड हैलाइड फॉर्मेशन. एसिड हैलाइड इस तरीके से बना. आगे लेकर चले तुमको. मैं तुम्हें एसिड
एनहाइड्राइड फॉर्मेशन। कोई मुझे सजेस्ट करेगा एसिड एनहाइड्राइड फॉर्मेशन कैसे होगा? एसिड एनहाइड्राइड फॉर्मेशन, मुझको ऐसा लगता है कि क्या थर्ड क्वेश्चन आपके सामने केस 2 है या नहीं? क्या आपके सामने केस 2 है या नहीं? थर्ड क्वेश्चन क्या आपकी आंखों के सामने केस 2 है या नहीं? मुंह से बोलो जी, मुंह से बोलो। क्या वो एडिशन एलिमिनेशन से एनहाइड्राइड दे देगा या नहीं? बोला करो जी, बोला करो। यस आदर्श, यू आर राइट। मैं 2 कार्बोक्सिलिक एसिड से हीट करके जल निकाल सकता हूं। एसिड एनहाइड्राइड फॉर्मेशन हो गया। हम लेकर चलेंगे आपको एसिड एमाइड फॉर्मेशन पर। सारे बनाएंगे, चुन चुन कर बनाएंगे। एसिड एमाइड फॉर्मेशन, यहां है काम का कुछ। ये सब तो यार रिवीजन चल रहा है, मुझे रिएक्शंस आपको करानी नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपकी शक्ल देखता हूं ना, तो मुझे लगता है एक सीक्वेंस प्रॉपर होना चाहिए। आओ जी मेरे भाई, एक बहुत मजेदार बात, अगर एसिड पर अमोनिया डाला, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज फोकस। अगर एसिड पर एमीन डाला तो आपको रिएक्शन को बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। अगर बहुत ज्यादा बस ये लिखा है एसिड को एमीन से रिएक्ट कराया, तो मेरे भाई फिर तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि ये बेस है और ये एसिड है, सेम नीचे भी है। लेकिन अगर डेल्टा की बात की गई है कि हीट किया है, तो ये जो अमोनियम सॉल्ट है ना भाई, ये जो अमोनियम सॉल्ट है, ये जल छोड़ देता है, हीट करने पर जल छोड़ देता है और आपको एमाइड मिलेगा। लेकिन फिर से मामला रखें याद, हीटिंग है या नहीं, ये मामला एकदम क्लियर होना चाहिए। O माइनस NH4, I mean not NH4, it is going to be NH3R dash, एंड अगर हमने आग लगा दी तो NHR डैश सेकेंडरी एमाइड आएगा। आएगा भाई, आएगा। बनाने के हैं कितने तरीके मेरे भाई, आप Cl पर लेके सीधा एमीन मार दो। अब Cl की जगह हम OR डैश लेकर भी बना सकते हैं। ऐसी बात करोगे तो फिर लात तो एनहाइड्राइड को भी मारी जा सकती है। क्या सबका आंसर एमाइड है या नहीं बताओ? सारे बोलो जी, सारे। सबका जवाब यही है भाई। देखो जी देखो, सबका जवाब यही है मेरे भाई। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज लिखी है एनसीईआरटी में, तुम कहो तो मैं बता दूं। बोलो जी बोलो, बताऊं? सोचो जरा, 7th रिएक्शन में क्या ये सब केस 2 हैं? टोटल केस 2 हैं, टोटल केस 2 है। यहां एडिशन होगा HCl को लात पड़ेगी, यहां एडिशन होगा अल्कोहल निकलेगा लात खा के, यहां एडिशन होगा कार्बोक्सिलिक एसिड निकलेगा। मेरे भाई ये HCl, ये अल्कोहल और ये कार्बोक्सिलिक एसिड निकला। यहां पर आप देखेंगे RCOCl और एमीन की रिएक्शन में बोला जाता है एमीन इज टेकन इन एक्सेस, एमीन को ज्यादा लिया जाता है। क्यों लिया जाता है ज्यादा? टू कंज्यूम
प्रोड्यूस्ड HCl, प्रोड्यूस्ड एसिड HCl। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? लेकिन ईस्टर वाले केस में करने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि अल्कोहल एसिड नहीं होता। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या मेरी बात समझ में आई आपको? अल्कोहल एसिडिक नहीं होता, इसलिए ये रिक्वायरमेंट जो है वो एक यहां है और एक यहां है। एमीन इज इन एक्सेस, बाकी आपको पता है क्यों। एनसीईआरटी में लिखा है, क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो भाई साहब एमाइड बनाने के तरीके देखो, हमने क्या क्या सीख लिया बताऊं? ये देखो जनाब, ये बनाना सीख लिया, ये बनाना सीख लिया, ये बनाना सीख लिया, ठीक है। अब बचता है बस दो। एक एसिड बनाना सीख लें, एक ईस्टर बनाना सीख लें। सिंपल है या नहीं बता दो? तो बस हम यही करेंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा जैसे ही हम ये बनाना सीखेंगे। चलो जी, हम आपको लेकर चलते हैं फॉर्मेशन ऑफ एसिड पे, ठीक है जी। फॉर्मेशन ऑफ एसिड करें। देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मेशन, कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मेशन। मेरे भाई बहुत तरीके हम पढ़ चुके हैं, याद दिलाऊं तुम्हें? टॉलेंस से एसिड बनाया, फेलिंग से एसिड बनाया, बेनेडिक्ट से बनाया, सिप से बनाया, हेलोफॉर्म से बनाया, ग्रिग्नार्ड प्लस CO2 से बनाया, जोन्स रीजेंट से बनाया, केमिनोफोर से बनाया, K2Cr2O7 से बनाया, बेयर से बनाया। ओ माय गॉड, एल्डिहाइड। हमने जो नया तरीका अभी तक नहीं पढ़ा है बस वही सीखेंगे। या देख लेते हैं, आ जाओ। कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मेशन में मुझको ऐसा लगता है 9 के बाद देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड, महा इंपॉर्टेंट। मतलब इसको ना भूल पाएंगे वाला फंडा आना चाहिए। साइनाइड हो या आइसोसाइनाइड, हाइड्रोलिसिस कर डालो भाई साहब। मजेदार बात जाननी है, ये फंक्शनल ग्रुप दोनों मीडियम में हाइड्रोलाइज होते हैं, चाहे लो मीडियम एसिडिक चाहे लो बेसिक। क्या तुम्हें याद है शॉर्टकट कैसे चलता था? HOH HOH HOH, जितनी बॉन्ड उतने OH, जितनी बॉन्ड उतने OH। तो आंसर आएगा RCOOH और बेस में आ जाएगा सॉल्ट। ये है आपका 10th का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। दूसरा 11th, हाँ हीटिंग इफेक्ट में किया था अब्दुल, बिल्कुल सही। हीटिंग इफेक्ट के बाद यहां आता है आइसोसाइनाइड, HOH HOH। मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई, आइसोसाइनाइड में नाइट्रोजन वाला पार्ट प्राइमरी अमीन और एक कार्बन का एसिड मिलता है, एक कार्बन का एसिड मिलता है। मैं बस इतना बताना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ नहीं, 2 कौड़ी की चीज है, पेपर में आएगा, लेकिन पेपर में आएगा, ये आपको देखना है। इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मेशन मेरे भाई, आपको कुछ रिएक्शंस मैंने पहले भी कराई हैं, एक बार फिर से करा देते हैं। बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑर्थोईस्टर एंड ट्राई हेलो कंपाउंड। ये तो यार सब तुम्हारे बाएं हाथ का गेम है। लुक एट दिस इज हेडिंग ना, तुम इधर आओ। चलो मेरे भाई, ईथर में सब्स्टिट्यूशन में मैंने तुम्हें बताया था आर्थो ईस्टर क्या होता है, बताया होगा भाई। तो अगर आप
देखना कितना मजेदार क्वेश्चन, कितना खूबसूरत। क्या तुम्हें याद है ईथर केवल एसिडिक मीडियम में ही हाइड्रोलाइज हो सकता है? ईथर को तुम किसी बेसिक मीडियम में कभी जिंदगी में ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते। वहीं हैलाइड आपका बेसिक मीडियम में ही ऑक्सीडाइज होता है, एक्वस NaOH। अगर आप देखोगे तो यहां आएगा एसिड प्लस 3 लात खाए हुए अल्कोहल, HOH से भी आ जाएगा, एंड यहां आएगा एसिड सॉल्ट। ये देखिए 3 OH आ जाएंगे यहां पे, SN2 3 OH आएंगे, और 3 OH आएंगे तो आंसर RCOOH। मेरे भाई एसिड फॉर्मेशन के 4 मेथड आपके सामने चमचमा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब हम करेंगे 5वां मेथड, जो कि है बहुत इंपॉर्टेंट। करें 5वां मेथड, एक्चुअली वही है सबसे इंपॉर्टेंट। आओ जी तुमको बता दें मेरे भाई, ये है हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, सारे लोग देखें। हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर ये इंपॉर्टेंट है, इस पे एडवांस में भी क्वेश्चन आता है। ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एल्कोहल इज ऑब्टेन्ड एज अ प्रोडक्ट। अब आप कहोगे इसे इतना सजा धजा के क्यों कर रहे हो, ये तो साफ साफ दिख रहा केस 2 है, इसमें कुछ नया तो है नहीं, सब पहले कर चुके हैं। ये आपके केस 2 है भैया, एडिशन एलिमिनेशन। ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल इज ऑब्टेन्ड एज ए प्रोडक्ट। आओ बच्चों तुम्हें बताएं, सारे लोग देखो, ये है ईस्टर, प्लीज लुक एट बोर्ड, और ये कर दी हाइड्रोलिसिस। मेरे भाई जरा ध्यान से देखें, मेरे भाई ये आपका एसिडिक मीडियम में भी कैटालाइज हो सकता है एंड बेसिक मीडियम में भी कैटालाइज हो सकता है। मेरे भाई एसिडिक मीडियम में देखिए क्या होगा, आपको पता है, यू नो दैट HOH। तो कितना आसान है, देखिए आंसर RC डबल बॉन्ड OH प्लस OH R डैश, एल्कोहल आ गया। बेसिक मीडियम में बस इसका सॉल्ट आएगा, O माइनस प्लस OH एंड R डैश। मेरे भाई बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम समझिए क्या है, ध्यान से देखेंगे, जिस लिए इस टॉपिक को थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलता है, वो ये है कि ये जो सेगमेंट है इसे हम बोलते हैं एसाइल, और इन शॉर्ट हमने लिखा है AC, और ये जो सेंटर है सिस्टम है इसे बोलते हैं एल्काइल, इन शॉर्ट बोलते हैं AL, ठीक है। अब आप खुद सोचो, अगर मैं इस ऑक्सीजन को ब्रांड कर दूं, मार्क कर दूं कि ये आइसोटोपिक ऑक्सीजन है 18, ये आइसोटोपिक ऑक्सीजन है 18, तो अब IIT ये क्वेश्चन पूछता है कि आपके एसिड में वो 18 है या अल्कोहल में वो 18 है, बताओ भाई। आपके एसिड में O18 गया है या अल्कोहल में O18 गया है? क्या आप मामला समझ रहे हैं? समझो मामले को, पहले प्रॉब्लम समझो तब समाधान ढूंढेंगे। पहले समझो ना प्रॉब्लम। क्या तुम समझ गए हो प्रॉब्लम? ओके जी, अगर तुम समझ गए हो प्रॉब्लम तो भाई साहब आइए। अगर आपने कहा कि ये एसिड में रहेगा तो आप खच्चर हो, और अगर आपने कहा ये अल्कोहल में रहेगा तो आप 3rd ग्रेड के खच्चर हो। मेरे भाई O18 किसी में भी आ सकता है,
सोचो और ध्यान से सोचो। अगर रिएक्शन के दौरान ये बॉन्ड टूटी तो O18 अल्कोहल में जाएगा, तो O18 अल्कोहल में जाएगा, राइट? क्या आप मेरी बात समझ गए? और अगर ये बॉन्ड टूटी जनाब, ये, तो O18 आपका एसिड में जाएगा, तो O18 आपका एसिड में जाएगा। क्या मामला क्लियर है या नहीं? पहले बात सुनो, बाकी बातें बाद में। मेरे भाई बात बिल्कुल क्लियर है आपके सामने। एक बात ये, दूसरी बात बताओ H+ क्यों लिया गया है? H+ लिया गया है इसे प्रोटोनेट करके इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ाने के लिए, और फिर ये अटैक कर जाए, फिर ये अटैक कर जाए। मेरे भाई ये एसिड, ये अल्कोहल, ये जो H+ है वो इसे भी प्रोटोनेट करके इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ाएगा और अल्कोहल वापस भी अटैक कर सकता है। क्या मेरी बात से समझे कि मैंने कहा है एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस रिवर्सिबल होती है, जबकि बेसिक मीडियम में इरिवर्सिबल, क्योंकि बेस लास्ट में सॉल्ट बना देगा। और अब यहां का प्लस ये माइनस खत्म कर रहा है, इसलिए ये वापस अटैक नहीं कर पाता। क्या मामला क्लियर है या नहीं? आइए कुछ बातें जिनको हम समझेंगे नोट में समझिए। पहला पॉइंट, एसिड कैटलाइज्ड hydrolysis of ester is reversible in nature, दिख रहा है आपको? रिवर्सिबल है। मेरे भाई अगला है बेस कैटलाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर इज इरिवर्सिबल इन नेचर, सही बात है, एंड नोन एज, क्या आपको पता है हम इस प्रोसेस को सपोनिफिकेशन बोलते हैं। मेरे भाई आप साबुन जानते हैं? सोप नहाने धोने के काम आता है। आई नो कि आप नहीं जानते होंगे, क्योंकि नहाना धोने से आपका कोई खास लेना देना तो है नहीं। सोप बनाया जाता है जिस प्रोसेस से, वो भी ईस्टर की हाइड्रोलिसिस है। ईस्टर की हाइड्रोलिसिस है बेसिक मीडियम में। बड़े फैटी एसिड्स के ईस्टर होते हैं, तो लाइक पोटेशियम स्टीयरेट टाइप, बड़े से ज्यादा मॉलिक्यूलर मास होता है उनका, बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करते हैं। ऐसे ही तो हर बेसिक मीडियम हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर को सपोनिफिकेशन बोला जाने लगा। हर बेसिक मीडियम हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर को सपोनिफिकेशन बोलते हैं। सेकेंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, कहां जाएगा O18? ये डिपेंड करेगा कि कौन सी एसाइल ऑक्सीजन बॉन्ड टूटी है। ये एसाइल है, एसाइल ऑक्सीजन बॉन्ड टूटी है अगर, तो अल्कोहल में चला जाएगा, और एल्काइल ऑक्सीजन बॉन्ड टूटी है तो एसिड में चला जाएगा। सही बात है या नहीं? तो मेरे भाई थर्ड पॉइंट मौजेदार है। सारे लोग देखें कितने तरीके से ईस्टर हाइड्रोलाइज हो सकता है। पॉसिबल मैकेनिज्म, तैयार हैं आप? पॉसिबल मैकेनिज्म, प्लीज लुक एट बोर्ड। क्या आप मानते हैं कि, सारे लोग देखो ना, सारे, धक्का मुक्की नहीं करने का, ठीक है? क्या आप मानते हो कि दो तो मीडियम ही है, हो गए, बेसिक मीडियम, राइट, एंड एसिडिक मीडियम,
राइट, दो तो मीडियम ही है। फिर क्या आपको पता है, एक बार कभी एसाइल ऑक्सीजन बॉन्ड टूट सकती है, कभी एल्काइल ऑक्सीजन टूट सकती है। तो आप जरा ध्यान से देखें, कभी एसाइल ऑक्सीजन बॉन्ड टूट सकती है, कभी एल्काइल ऑक्सीजन बॉन्ड टूट सकती है। क्या आपने SN1 SN2 पढ़ा है? क्या आपने SN1 SN2 पढ़ा है? और अगर पढ़ा है तो आपको पता होगा 1 and 2 मॉलिक्यूलैरिटी थे, 1 and 2 मॉलिक्यूलैरिटी थे। तो मेरे भाई मॉलिक्यूलैरिटी यहां पर भी हमने ले ली, बाक 2, बाक 1, बाल 2, बाल 1, एक 2, अक 1, अल 2, अल 1। ये 8 टाइप के पॉसिबल रास्ते हैं, वैसे हैं 4 क्योंकि मीडियम की वजह से 8 दिख रहे हैं, रास्ते तो 4 ही। बायोमॉलिक्यूलर है ये। चलो बाक्टू का नाम लिखें क्या? बाकी का नाम आप लिख लेना, मैं बाक्टू का लिख देता हूं। बाक्टू हो गया कुछ ऐसा, बायोमॉलिक्यूलर, राइट, बायोमॉलिक्यूलर, बेस कैटेलाइज्ड, बेस कैटेलाइज्ड, बायोमॉलिक्यूलर। 2 मतलब बायोमॉलिक्यूलर, बी मतलब बेस कैटेलाइज्ड, एसी मतलब है एसाइल ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज मैकेनिज्म, बॉन्ड क्लीवेज मैकेनिज्म। आया सारे क्या ये समझ गए हो कि जहां जहां मैकेनिज्म में एसी आया है वहां ये वाली बॉन्ड टूटेगी। एंड O18 अल्कोहल में जाएगा, एंड O18 अल्कोहल में जाएगा। वेल डन जी, वेल डन, अति सुंदर। आइए 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 आइए, मैं एक छोटा सा प्रश्न आपको बता रहा हूं। ये सारी मैकेनिज्म में लॉजिक देखिएगा, आपको मजा आ जाएगा लॉजिक देख के। चलिए मैं जल्दी जल्दी करूंगा, ठीक है जी। हम आपको बताने जा रहे हैं बाक्टू मैकेनिज्म, बाक्टू मैकेनिज्म। अच्छा एक बार बताओ, इसके नाम से सब दिख रहा है हमें, क्या हमें इसके नाम से दिख रहा है कि बेस लेना है? जल्दी बोलो। क्या हमें इसके नाम से दिख रहा है कि आरडीएस में 2 चीजें हैं? हाँ या ना? ये आपका O18 है। चलिए जी, ये रिएक्शन केस 2 है, कुछ नया नहीं है करने को, कुछ भी नया नहीं है करने को। पहचाने रहो कि कहां है एसाइल ऑक्सीजन बॉन्ड। ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ये मुस्कुरा रहा है, मार देगा लात। ये आया एसिड और ये आया आपका क्या, R-O-। क्या 18 में पहुंचा या नहीं पहुंचा? क्या वही बॉन्ड टूटी या नहीं जो एसाइल ऑक्सीजन सोच रहे थे तुम? तो ये भाई साहब पहला स्टेप आरडीएस है, इसलिए ये बाक्टू है, बाक्टू। सारे देखें, एंड लास्ट में आ गया स्टेप 1, स्टेप 1G1 R-OH। ये है बहुत कॉमन मैकेनिज्म जो आप कर रहे थे केस 2 इतनी बार। शायद आप बाकी मैकेनिज्म जरूर जानना चाहेंगे, बाकी में कैसे करा है, क्या हुआ होगा। आइए आपको बताता हूं, बाक 2 के बाद लेकर चलता हूं बाक 1 के पास। मेरे भाई थोड़ा सा पॉसिबिलिटी तलाशो, क्या बाक 1 में बेस है? यस। क्या ये अभी भी उसी बॉन्ड को तोड़ने के लिए कह रहा? हाँ, लेकिन ये कह रहा आरडीएस में एक अकेली चीज रहे। ये बात हजम नहीं हुई। क्या इसकी मंशा कुछ ऐसी है या नहीं कि ये कह रहा है बेस के आने से पहले ही ये बॉन्ड टूट जाए, तभी आपके आरडीएस में एक ही चीज रहेगी, तभी आपके आरडीएस में एक ही चीज रहेगी। देखो मगर बोर्ड पर देखो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए OH- यहां अटैक कर जाएगा। अब ये आया एसिड, ये आया R-O-, लास्ट में हो गया एसिड बेस केस 1। लेकिन इसका पहला स्टेप बहुत ज्यादा लॉजिकल लगा नहीं हमें।
ये तो मैंने ये बोला है कि बाकवन संभावित जो है वो ऐसे ही हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। समझ में आया या नहीं? आइए जरा, अब हम बाकवन बाक2 हो गया है। आपको अब लॉजिकल लगेगा अगर हम आपको लेकर चलें बाल2। प्लीज टेल मी, बाल2 में सारे बताएंगे कौन सी बॉन्ड टूट रही है। क्या ये आपको दिख गया या नहीं? क्या आप सबको मालूम है कि ये वाली बॉन्ड टूटने की बात चल रही है? क्या ये O18 है? हां भाई है। सारे देखो, क्या ये एक लीविंग ग्रुप है या नहीं? क्वेश्चन इज ऑल अबाउट कि एसी में OH माइनस रहे और ये वाली बॉन्ड टूटे और दोनों एक साथ रहें। ओ माय गॉड, ये किसी की याद दिला रहा है SN2। ये किसी की याद दिला रहा है SN2। यार ये मैकेनिज्म तो लॉजिकल लग रही है। OH ने इसके एंटी बॉन्डिंग पे मार दी लात, बन गया है RCOO माइनस, एंड इस बार आपका 18 गया है एसिड में। 18 गया है एसिड में। ये अब कह रहा है बाल2 कब होगा? अरे जब SN2 टाइप की कोई कंडीशन होगी तो बाल2 होगा। लास्ट है बाल1। लास्ट है बाल1। बाल1 बिहेव करेगा लाइक SN1। आया बताना जरा ध्यान से। अगर R' बहुत जबरदस्त केटायन स्टेबलाइजिंग है तो क्या वो सीधा लीविंग ग्रुप को निकाल देगा या नहीं? सीधा लीविंग ग्रुप को निकाल देगा या नहीं? ये 18, ये बॉन्ड टूट जाएगी सीधे। और अगर ये आ गया है तो इसी को तो SN1 बोलते थे तुम, याद करो। ये उस पे लेफ्ट राइट से लग जाएगा, R'OH प्लस OH R' एंड RCOO माइनस। बस आपको कंडीशन चेक करनी है। ये 18, ये 4 मैकेनिज्म है। मैं आपको बस बोलूंगा पेंसिल से ट्राई करना। कंडीशंस वुड बी मोर लाइकली सिमिलर ARC2 ARC1 AL1 AL2। ठीक है, कंडीशन सेम रहेगी। ये हमने 4 केसेस बेस के किए हैं और अब मैं बताऊंगा वो जिससे आपका आंसर आएगा खटाक से। क्वेश्चन देखते ही आंसर आएगा। सारे लोग देखो ध्यान से। आपको कुछ मजेदार बताऊं। मैकेनिज्म प्रेफरेंस ऑर्डर। मैकेनिज्म प्रेफरेंस ऑर्डर। आओ जरा। आज तक कोई भी ईस्टर नहीं मिला है जो बाकवन एंड, ध्यान से देखें, बाकवन मैकेनिज्म हमने पढ़ी थी, अनयूजुअल टाइप की लग रही थी, एंड R2 mechanisms which is not at finalized, I mean which is not followed by any Easter। आज तक किसी ईस्टर ने इन दोनों मैकेनिज्म से हाइड्रोलिसिस नहीं की है। अब मैकेनिज्म प्रेफरेंस ऑर्डर देखिएगा। मैं जो बोलूंगा 2 मिनट सुनो, क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। क्वेश्चन आएगा तो आपको ये दिख रहा होगा ना, क्वेश्चन आएगा तो ईस्टर दिख रहा होगा ना। सारे बताना, क्वेश्चन आएगा तो ईस्टर दिख रहा होगा। मैं नियम बता रहा हूं। सबसे पहले R' को देखना। R' को, अच्छा बताओ, अगर R' तुम्हारा ऐसा हुआ PPH या R' हुआ तुम्हारा CMe, तो क्या तुम्हें नहीं लगता ये जबरदस्त केटायन स्टेबलाइजिंग है? क्या तुम्हें नहीं लगता जबरदस्त केटायन स्टेबलाइजिंग है? खटाक से लीविंग ग्रुप को लात मार देंगे यहां प्लो भाई साहब, जल्दी बोलो, क्या ये जबरदस्त केटायन स्टेबलाइजिंग है?
और अगर ये जबरदस्त केटायन स्टेबलाइजिंग है तो ये एल वाली बॉन्ड टूटेगी। बेसिक मीडियम में मेरे भाई बाल1 और एसिडिक मीडियम में आल1। गिवन दैट सबसे पहले यही चेक करना, इफ आर डैश इज केटायन स्टेबलाइजिंग। अगर है यहीं से आंसर आ जाएगा। चैट बंद हो गया क्या? यहीं आर डैश देखेंगे और दोनों जगह सेम कंडीशन होगी। अगर केटायन स्टेबलाइजिंग है, यहां से आंसर आ गया। अगर ये केटायन स्टेबलाइजिंग नहीं है तो तुम आर को देखोगे। आर को अगर ये छोटा है तो तुम्हारा वाटर या न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे अटैक करेगा और ये वाली बॉन्ड टूटेगी। लेकिन इसके लिए आर इसे अटैक करने दे, मतलब आर छोटा हो तो ये अटैक होगा। याद रखना, ये फेल हो जाएगा तभी ये चेक करेंगे। एंड नेक्स्ट मैकेनिज्म इज Bach2 और यहां है नेक्स्ट मैकेनिज्म Arc2। कंडीशन क्या है? आर स्मॉल। कंडीशन क्या है? आर स्मॉल। इसी सीक्वेंस में करना है, डैश पंक्ति नहीं करनी। लेकिन मान लो आर क्राउडेड हो गया, मान लो आर बड़ा वाला हो गया, केटायन स्टेबलाइजिंग नहीं है और ये बड़ा वाला है, तो मेरे भाई बेसिक मीडियम में बसता है बाल2 और एसिडिक मीडियम में बसता है Arc1। एसिडिक मीडियम में बसता है Arc1। ये ध्यान से देखें, बहुत आसान, बहुत सिंपल है, कुछ भी नया नहीं है जो आपको परेशान करे। इसलिए ध्यान से मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा जो आप इस पे अप्लाई करके अपने घर से करके लाएंगे। ठीक है, तो दे दें क्वेश्चन। इधर कितने क्वेश्चन करे थे? 14th की बात चल रही है, तो उसके बाद 15th कर लेते हैं। ये लीजिए 15th। ये है CH3 C डबल बॉन्ड OC PH। ये O पर 18, ये हाइड्रोलिसिस, ये है H+, ये है OH-। 16th हमने लिया है आपके सामने बेंजीन CO OC मिथाइल। ये 18 जल है कि मानता नहीं, H+ OH-। 17 CH3 CO OPH। ये ले लो भाई। ये 18 जल डैश 18th। ये इधर CO O18 ऐसा ले लेते हैं। ये आया D प्लस वाटर, ये डैश, ये भी डैश। आइए, ये ऐसा इधर उधर सब इधर उधर हो गया। O CH3 18 वाटर डैश 20 CO O CH3 18 वाटर डैश 21। ये इधर वो इधर O18 CH3 NaO CD। पेन चलाना सब बनेंगे, पेन नहीं चलाओगे तो कोई मदद नहीं हो पाएगी आपकी। हाँ जी, इसी के साथ हमने हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर कर लिया है। ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्लास में यहां हम चालू करेंगे ईस्टरिफिकेशन। सही है, ईस्टर को बनाएंगे। अभी ईस्टर को तोड़ा है, अगली क्लास में ईस्टरिफिकेशन बनाएंगे और कैनिजारो रिएक्शन करेंगे। तो अगली क्लास का जो टॉपिक है वो कल हम एसिड डेरिवेटिव पूरा खत्म कर लेंगे, कैनिजारो पूरा खत्म कर लेंगे, एमीन स्टार्ट होगा। एमीन आज के लिए इतना ही।